हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल्दी हैं, सेफ हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और इसके अंदर आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, what are the features of the entrepreneur, what are the functions of the entrepreneur, और क्या एक उद्यमी के अंदर क्या ट्रेड्स एंड क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप की प्लेलिस्ट भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम जो है एंटरप्रेन्योर जो है उसकी इंट्रोडक्शन कि कहाँ से ये शब्द जो है ओरिजिनेट हुआ। देखो, जब हम उद्यम हिंदी के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है डैट इज कॉल्ड उद्यमी, ये जो है ओरिजिनेट हुआ है 13th सेंचुरी फ्रेंच वर्ड से एंटरप्रेन्योर, जिसका अर्थ है टू डू समथिंग और टू अंडरटेक। देखो, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो कि एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है एंटरप्रेन्योर, जिसका अर्थ है कि कोई चीज़ करना या कोई वेंचर सेटअप करना। 16th सेंचुरी के अंदर जो है एंटरप्रेन्योर की जो नाउन फॉर्म थी उसके अंदर था कि जो व्यक्ति कोई बिजनेस जो है सेट करता है, कि एंटरप्रेन्योर उद्यमी वो व्यक्ति है जो कोई बिजनेस सेटअप करता है। बिजनेस, अब देखो यहाँ पे द एंटरप्रेन्योर ही सेटिंग अप सम बिजनेस और वेंचर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस का मतलब है कि कमर्शियल मीन ट्रेडिंग कोई एक्टिविटी करता है कि रेडीमेड चीज़ें खरीद के दूसरों को बेचता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है। बिजनेस कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज ए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट विद इन इंटेंशन ऑफ रीपिंग द प्रॉफिट। कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सेटअप करता है जिसके पीछे उसका जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है, टू अर्न दी प्रॉफिट। वेंचर का अर्थ होता है कि जो भी हम बिजनेस देखो सेट करते हैं उसके रिजल्ट जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, अनसर्टन होते हैं। वी आर नॉट श्योर कि जो हमने बिजनेस सेटअप किया है वो चलेगा नहीं चलेगा। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो व्यक्ति है जो एक बिजनेस सेटअप करता है और रिस्क लेता है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी उद्यमी जो है वो बिजनेस सेटअप करता है तो वो रिस्क लेता है। जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज खोलता है, कोई स्कूल खोलता है, कोई किराने की शॉप खोलता है, कोई स्मॉल स्केल पे खोलता है, लार्ज स्केल पे खोलता है, तो वहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं होती कि ये बिजनेस चलेगा क्योंकि रिस्क इसके साथ जो है छुपा होता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है सारे रिस्क जो है बेयर करता है। Entrepreneurship is that quality of individual that make him assume the risk, organize the required resources and set up a business venture। देखो, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि उसके अंदर उद्यमिता का गुण होता है, क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से ही टेक द रिस्क। वो आइडेंटिफाई करता है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर रिस्क भी है, सारी चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज करता है और अपना बिजनेस जो है वो सेटअप करता है। Richard Cantillon made academic use of the word in 1730, explained the willingness to bear the personal financial risk of a business venture as the defining the characteristic of entrepreneur। देखो, उन्होंने एकेडमिकली का मतलब होता है कि जहाँ पे टीचिंग के अंदर इसको एकेडमिकली यूज़ किया कि एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेता है क्योंकि जब भी वो बिजनेस सेटअप करता है क्योंकि उसके अंदर पैसा इन्वेस्टेड होता है, चाहे वो लोन की फॉर्म में है चाहे उसका है, तो उसके पैसे का वो रिस्क बेयर करता है। और उसी तरह जीन बैप्टाइज से एंड जोहन स्टुअर्ट मिल फर्दर पॉपुलराइज द एकेडमिक यूज ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर। जोसेफ शुम्पीटर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है इनोवेटर है, नवप्रवर्तक है, जो नई नई इनोवेशन जो है बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। Kirchner focused on the entrepreneurship as a process of discovery. It discovers something which is needed by the society और उस जो नीड है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको वो एक्सप्लॉइट करता है।
एंटरप्रेन्योरशिप जो है दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन और कैरिंग ऑन सम एक्टिविटी, कि जो उद्यमिता है जिसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि हमने अपना बिजनेस सेटअप करना है, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हो सकती है, कमर्शियल एक्टिविटी भी हो सकती है, तो दैट इज ऑब्वियसली कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ समथिंग. द नेसेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज रिकॉग्नाइज्ड इवन बाय द एल्फ्रेड मार्शल इन 1890. उनकी जो फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर उसने कहा कि 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. और उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखो बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज करता है. मार्शल का ये मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर है जो कि सारे फैक्टर्स को इकट्ठे करता है, और उसके मुताबिक जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, जिसके बेसिस पे वो नया वेंचर सेटअप करता है, जो नई कमोडिटीज़ बनाती है या एग्जिस्टिंग कमोडिटीज़ के अंदर मॉडिफिकेशंस करती है. एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री. देखो मार्शल के मुताबिक जो उद्यमी है उसको पता होना चाहिए जिस चीज़ का वो बिजनेस सेटअप कर रहा है, इट शुड हैव द कंप्लीट एंड थॉरो नॉलेज एंड ओवरऑल नॉलेज ऑफ द वे इंडस्ट्री ऑपरेट्स. उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैंने इंडस्ट्री को ऑपरेट करना है, और उसके अंदर एक लीडर होने की नेचुरल जो है क्वालिटी होनी चाहिए. और उसी तरह ही देखो जो मार्शल है वो ये मानते हैं कि इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर कि वो देखे, प्रेडिक्ट करे कि फ्यूचर के अंदर इस तरह की चेंजेस होने वाली हैं, और ये जो रिस्की फोरकास्ट है जिसके बेसिस पे वो उसको काम करता है. जब उसको लगता है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है फ्यूचर के अंदर, तो जो रिस्की फोरकास्ट होते हैं उसके बेसिस पे वो काम करे. So entrepreneurship is the process of identifying, developing, bringing a vision to life. देखो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या है कि हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, उसको डेवलप करती है, और वहाँ पे हम विजन लेके जो है अपना बिजनेस सेटअप करते हैं. ये जो विजन है कोई इनोवेटिव आइडिया भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए या ये रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसका जो एंड रिजल्ट होता है, यहाँ पे हम बिजनेस सेट करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क और अनिश्चितता होती है. जोसेफ शुम्पीटर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर प्लेइंग द रोल ऑफ डायनामिक बिजनेस. देखो यहाँ पे शुम्पीटर का ये मानना है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटर है, वो देखता है कि बिजनेस के अंदर नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो है वो ग्रोथ को ऐड करता है बाय सेटिंग अप ए बिजनेस. फ्रैंक यंग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है जो चेंजेस लेके आता है. डेविड होल्ट कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है नेचुरली यहाँ पे नए आइडियाज जो होते हैं उनको कंसीव किया जाता है, और उसके बेसिस पे यूनिट जो है सेटअप किया जाता है, और सोसाइटी के अंदर जो है क्योंकि चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, और यहाँ पे सोसाइटी को जो है वैल्यूएबल चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं. उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है जैसे बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मेनी अदर थिंग्स. स्टीव जॉब जो है को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स हैं. मार्क जकबर्ग जो है फाउंडर ऑफ फेसबुक है. इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो धीरू भाई अंबानी जिन्होंने जो है ट्रेडिशनल स्नैक्स से वो सेल करते थे, फिर उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की, टेलीकम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स. तो उसी तरह हम इंडिया के अंदर और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे JRD टाटा जी, उसी तरह नारायणा मूर्ति जी जिन्होंने इन्फोसिस सेटअप किया है, शिव नादर जिसने HCL इन्फोसिस्टम सेटअप किया है, घनश्याम दास बिरला ग्रुप. तो एंटरप्रेन्योर जो है जो कि रिस्क लेते हैं, जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, विजन क्रिएट करते हैं, मतलब एक ड्रीम देखते हैं, उसके बेसिस पे अपना बिजनेस जो है सेटअप करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप रेफर टू, देखो यहाँ पे क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर को कई बार जो है मतलब एक जैसी टर्म माना जाता है, बट कंसेप्चुअली वो डिफरेंट है. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है
जो रिस्क लेता है, जिसके अंदर आइडिया आता है कि मैंने बिजनेस सेटअप करना है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करती है तो उसमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, वो डिसीजन मेकर है कि डिसाइड व्हाट हाउ एंड हाउ मच ऑफ ए गुड और सर्विस विल बी प्रोड्यूस। तो एंटरप्रेन्योर जो है आइडिया कंसीव करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, रिस्क लेता है, डिसीजन लेता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके अंदर जो है ये एंटरप्रेन्योर के जो एक्शन है जो सिस्टमैटिक मैनर के अंदर किए जाते हैं। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो एंटरप्रेन्योर जब अपना एक्शन प्लान बनाता है जिसके बेसिस पे वो अपना वेंचर जो है सेटअप करता है। अब देखो जो एंटरप्रेन्योर है जब वो सोचता है कि मैंने बिजनेस सेटअप करना है तो वो डिसाइड करता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में होगा, पार्टनरशिप की फॉर्म में होगा, लिमिटेड पार्टनरशिप के फॉर्म में होगा, 1% कंपनी होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, मतलब वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर फंक्शन को डेवलप किया जाता है और कोऑर्डिनेट किया जाता है। और उसी तरह जो उद्यमी है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम मैनेजर एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल जो होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके बेसिस पे काम करता है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर तो देखो क्या है कि वो चेंज एजेंट है, जो रिस्क लेता है, सारी चीज़ों को वो सेटअप करता है, और जो मैनेजर होता है उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है और जो डायरेक्शन दी जाती है उसके मुताबिक वो चीज़ों से काम लेता है। जोसेफ शुम्पीटर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर आर नॉट नेसेसरली मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, कि ज़रूरी नहीं है कि जो उद्यमी है वो प्रॉफिट से ही मोटिवेट होते हैं, बट ये होता है कि प्रॉफिट से हम उसका म्यार, उसका सक्सेस मेजर कर सकते हैं। शुम्पीटर ने ये भी डिस्कवर किया कि यहाँ पे देखो कुछ लोग जो होते हैं सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं, एक्सीलेंस के द्वारा जो है डिस्टिंक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, आशावादी होते हैं और चैलेंजेस वो लेना चाहते हैं। और उसी तरह शुम्पीटर के मुताबिक क्या है कि जो उद्यमता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इट्स ए क्रिएटिव एक्टिविटी, ये एक इनोवेशन फंक्शन है। इनोवेशन ये भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन एक न्यू प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे मोबाइल जब इंट्रोड्यूस किया गया तो एक नया प्रोडक्ट था। पहले क्या होता था कि लोग जो है घरों के अंदर टेलीफोन होते थे, और उसी तरह कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कोई नई मार्केट के अंदर एंटर करना, या कोई न्यू सोर्स ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल, या कोई न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 1% कंपनी, ये एक नया कंसेप्ट है। और उसी तरह जेबी से कॉल्ड एंटरप्रेन्योर एज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ प्रोडक्शन who gets together all the factors of production। देखो जो एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि मार्शल ने भी कहा कि ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सारे रिसोर्सेज को वो मैनेज करके बिजनेस सेटअप करता है। एंटरप्रेन्योर जो है एक बिजनेस लीडर होना चाहिए, और जो उसके द्वारा काम होते हैं डेट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर फंक्शन है जिसके अंदर वो बिजनेस सेट करता है, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है, डिसीजन लेता है, तो डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर फंक्शन। और उसी तरह नोबल लॉरेट थूडोर शुड्स कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर एज एन ऑल इंडिविजुअल हु टुक एन इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो सारे रिस्क बेयर करते हैं, एक प्रोडक्टिव मशीनरी सेटअप करते हैं जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन को मीटअप करती है और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सो व्हाट आर दी एंटरप्रेन्योर क्वालिटी, कि जो उद्यमी है उसके अंदर क्या क्वालिटीज, क्या ट्रेड्स होने चाहिए। देखो जो एंटरप्रेन्योर है उसका जो दिमाग है इंक्विजिटिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ही इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, कोई टीवी पे न्यूज़ देख रहा है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी रीड कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, तो मतलब उसका माइंड अलर्ट होना चाहिए, जहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। और उसी तरह क्या है कि वो फ्यूचर को भी जो है फोर्सी कर सके, फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सके कि आने वाले समय के अंदर जो है इस तरह के ट्रेंड हो सकते हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। और उसी तरह देखो वो अलर्ट होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको पहले असेस कर सके, फिर उसको यूज़ कर सके। और उसके पास जो है एक्साइटिंग विजन, ड्रीमर होना चाहिए कि मैंने बिजनेस सेटअप करना है, लगन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है टेक्स प्रूडेंट, ये नहीं है कि आपने ऐसे ही रिस्क ले लिया, बिना सोचे समझे ही ले लिया, ही टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क।
प्रूडेंट मीन्स वाइज रिस्क, मतलब सारी चीज़ों को वो असेस करता है, उसके बेसिस पे ही टेक द डिसीजन। और उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है कि जो उसने प्रोजेक्ट लगाया है, जो उसने बिजनेस सेटअप किया है, तो वहाँ पे उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग उसके साथ वो जुड़ा होता है। पॉजिटिव थिंकर होता है एंड ही टेक्स डिसीजन सारी चीज़ों के प्रो एंड कॉन को स्टडी करके। और यहाँ पे देखो उसका जो होता है, ऑलवेज लुक फॉर बेटर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। और यहाँ पे उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है। ही इज ए डायनामिक पर्सन। डायनामिक मीन्स कि समय के मुताबिक चेंज हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत होना चाहिए, अपने में विश्वास बहुत होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डिजायर, पैसे कमाने की भी उसके अंदर जो है धुन होनी चाहिए। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप? देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे हम बिजनेस को सेटअप करते हैं, जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी करता है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर तक लेके जाता है, और जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इट इज़ इनोवेटिव एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को न्यू एंड बेटर वे से करते हैं, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, या न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, या न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, या न्यू प्रोसेस है, या न्यू मार्केट को हम एक्सप्लोर करते हैं। और मैकलिन स्ट्रेस करते हैं कि एंटरप्रेन्योर दे आर हाईली मोटिवेटेड बाय चैलेंजेस, हाईली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। तो यहाँ पे दे हैव द नीड फॉर अचीवमेंट, तो वो मोटिवेशन होता है कि हाँ हमने चैलेंज करना है, हमने कुछ अचीव करना है, हमने कुछ बन के दिखाना है, हमने कुछ सेटअप करना है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिनांस का अरेंजमेंट करते हैं, बिजनेस को सेटअप करते हैं, जो उसके साथ लीगल क्लियरेंस होती है उसको सेटअप करते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, और वो रिस्क भी बेयर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो होता है देखो अनसर्टेन होता है। ये नहीं पता आपने इतना बिजनेस सेटअप किया वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो दैट रिस्क इज टेकन बाय द उद्यमी। और उसके अंदर मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए कि वो बिजनेस को सही ढंग से मैनेज कर सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को परसुएट कर सके। और यहाँ पे देखो ही हैज टू टेक द वेरियस डिसीजन कि बिजनेस किस तरह से करना है, लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे, किस तरह की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा कहाँ से अरेंज करना है, क्या सोर्सेज हैं, किस तरह से जो है चीज़ों को करना है। Resource mobilization, definitely he is the organizer who mobilize all the resources। जैसे देखो यहाँ पे वो डिसीजन लेता है कि मैंने बिजनेस कहाँ पे सेटअप करना है, लोकेशन को फाइनलाइज करता है, वहाँ पे टेक द डिसीजन लीज पे लेना है या अपना खरीदना है, तो फंड्स कहाँ से लेने हैं, अपने पॉकेट से कितना डालना है, डेट कितना लेना है, जो है किस तरह की जो है लोग उसे रखने हैं, तो ही रिसोर्स को वो मोबिलाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। देखो जो एंटरप्रेन्योर है, ही इज ए क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर, वो प्रैक्टिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एरिया के अंदर जो है अपनी इनोवेशन दिखाता है, प्रॉब्लम को दिखाता है। और कई बार क्या होता है कि देखो जैसे सोसाइटी जो है, कई बार जो सोसाइटी के अंदर जो उसका, जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब छूट जाती है, तो वो यहाँ पे वो अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। तो ये चार तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। देखो जब हम बिजनेस सेटअप करते हैं, जो उद्यमी है, रिट्रीटेड हो सकता है, जो सोसाइटी में जो है काम करना चाहता है बट सोसाइटी की नीड्स के प्रति इंडिफरेंट है, रिचुअलिस्टिक होता है कि जो सोसाइटी के मुताबिक अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है, रिफॉर्मिस्ट होता है जो एक नई सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहता है, इनोवेटर जो है एक क्रिएटिव इंडिविजुअल है जो कि उद्यमी बनना चाहता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। देखो सबसे पहले तो आइडिया जनरेशन, कि उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैंने जो है बिजनेस को सेटअप करना है, वो अलर्ट होता है, लोगों के साथ जब डिस्कशन करता है या कोई मैगजीन पढ़ता है या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी देखता है, तो उसके दिमाग के अंदर जो है आइडिया जनरेट होता है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी आइडियाज़ की जो है फिजिबिलिटी एसेस करता है कि क्या ये आइडिया फिजिबल है, अगर मैं इसको बिजनेस के अंदर लगाता हूँ तो ये वायबल होगा कि नहीं होगा। तो प्रमोशन के अंदर क्या है कि देखो वो अपना बिजनेस सेटअप करता है, हर चीज़ क्लियरेंस लेता है, अपने बिजनेस की पब्लिसिटी करता है, फिनांस को अरेंजमेंट करता है,
तो बिजनेस को वो इनकॉर्पोरेट करता है जो भी फॉर्म में, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे 1 पर्सन कंपनी है, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो क्या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ही टेक्स द कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि जब हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है कि बिजनेस हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम बाहर से पैसा अरेंज करते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होता है, क्योंकि इंटरेस्ट देना जो है लीगली रिक्वायर्ड होता है। तो क्या हमारा बिजनेस सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, फंड जो है उसके क्या सोर्सेज हैं, किस तरह से उसने फंड को अरेंज करना है, किस तरह के लोगों को हायर करना है, क्या सोर्सेज होंगे, किस तरह से उसने स्टाफ को जो है हायर करना है, किस तरह से उनको सिलेक्ट करना है, किस तरह से उसको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी है।